हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में ऐसा है कि बहुत सा एजुकेशन सिस्टम में डेली टू डेली नए से नए सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, तो उनको क्लासीफाई करके अरेंज तरीके से स्टडी करने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा कुछ रूल्स दिए गए, उन्हीं को हम लोग को मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में स्टडी करना है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। पहले पूछा जाता है कि मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट किसके द्वारा दिया गया, तो बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कब दिया गया, तो 1950 में। जब उन्होंने 1950 में मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट दिया, तब इसको ओनली 4 पार्ट्स में बांटा: लूज असेंबलेज, लैमिनेशन, डिसेक्शन एंड डेनूडेशन। फिर 1960 में इसको और 2 पार्ट में बांटा: डिस्टिलेशन एंड फ्यूज़न। 1973 में नील मेगनन के द्वारा कुछ इसमें सुधार किए गए, जिसमें इन्होंने इसको टोटल 7 पार्ट्स में दिया: लूज असेंबलेज, लैमिनेशन, डिसेक्शन और डेनूडेशन को फ्यूज़न के अंदर डाला, फिर फ्यूज़न, फिर डिस्टिलेशन, क्लस्टरिंग और एग्लोमेरेशन ये दिया। अब आपसे यहाँ पे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट किनके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, जब दिया गया तो इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया था, तो 4 पार्ट्स में। बाद में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में क्या ऐड किया गया, तो डिस्टिलेशन एंड फ्यूज़न। किस साइंटिस्ट के द्वारा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में सुधार किया गया, तो नील मेगनन ने मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को कब किया, कब दिया रिवाइज्ड करके, तो 1973 में। उन्होंने कितने पार्ट्स में बांटा, तो 7 पार्ट्स में। और फिर आपसे कुछ 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे और एक ऑप्शन ब्लैंक रहेगा, फिर बाकी के 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपको उसमें से चूज़ करना होगा कि मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट इनमें से क्या होगा। अब देखिए लूज असेंबलेज। तो लूज असेंबलेज के हम लोग देखेंगे कि जब 2 मेन सब्जेक्ट्स को जोड़ के हम एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हमारा कहलाता है लूज असेंबलेज। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे डायरेक्ट रहेगा कि मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में जब हम 2 मेन क्लास को जोड़ के कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो लूज असेंबलेज। लैमिनेशन जो है लैमिनी वर्ड, इंग्लिश के लैमिनी वर्ड से बना है। इसमें क्या होता है कि हम जब लेयरिंग करते हैं तो देखिए जैसे एग्जाम्पल है ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज। आई हमारा एक ऑर्गेन है, अब फिर डिजीज हमारा बीमारी, जब हमारा ऑर्गेन रहेगा तभी डिजीज होगा। तो ये क्या है कि ऑर्गेन जो है, डिजीज जो है ऑर्गेन से रिलेट है। फिर जब डिजीज होगा तभी उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो जो ट्रीटमेंट है वो जो है डिजीज से रिलेट है, मतलब सब एक दूसरे से क्या यहाँ पे रिलेटेड है। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, लैमिनेशन का। क्वेश्चन में आपसे ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मोड्स ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट में किसका एग्जाम्पल है, तो लैमिनेशन का है। और भी अगर कोई दूसरा टाइप का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को देख के समझिएगा कि क्या अगर इसमें एक सब्जेक्ट से एक टाइटल में जितने भी चीज़ दी है वे क्या वो एक दूसरे से रिलेशन रख रहा है। अगर एक दूसरे से रिलेट कर रहा है तो वो किसके अंदर अगर आता है, लैमिनेशन के अंतर्गत। अब देखिए फ्यूज़न में क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है मैनी पार्ट्स में। फ्यूज़न में 2 पार्ट्स उन्होंने बताया, एक तो डिसेक्शन एंड डेनूडेशन। तो डिसेक्शन में क्या है कि मेन क्लास को हम लोग न्यू सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और डेनूडेशन में जो मेन क्लास को हम डिवाइड किए न्यू सब्जेक्ट्स में उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर दिए। जैसे अगर हम फिलॉसफी को डिवाइड किए तो हम फिलॉसफी को हमने डिवाइड किया लॉजिक में, फिर लॉजिक को डिवाइड किया डिडक्टिव लॉजिक में, फिर डिसेक्शन को डिवाइड किया अगर हमने फिलॉसफी, तो फिलॉसफी को डिवाइड, जैसे डिसेक्शन का हमने एग्जाम्पल लिया फिलॉसफी, फिर फिलॉसफी को डिवाइड किया तो उसको ओनली हम लॉजिक किया, बस यहीं पे छोड़ देंगे कि फिलॉसफी है उसको डिवाइड किया तो लॉजिक में लेके आए। लेकिन यहाँ पे फिलॉसफी को डिवाइड किया तो लॉजिक सब्जेक्ट बनाया, फिर लॉजिक को भी और फर्दर डिवाइड किया तो डिडक्टिव लॉजिक। इस तरीके से हम लोग डिवाइड पे डिवाइड करते जाएंगे तो क्या कहलाएगा, डेनूडेशन। और बस मेन क्लास से न्यू सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिए तो डिसेक्शन। अब देखिए फ्यूज़न, यहाँ पे क्या करना है, मर्ज करना है। जैसे बायो है और केमिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट मिलके क्या हो जाए, एक सब्जेक्ट बन जाए तो क्या कहलाएगा, फ्यूज़न। याद रखिएगा कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्जाम में फ्यूज़न और फिजन में। जब तो ट्रिक से याद रखिए, जब यू रहेगा तो मर्ज होगा एंड देन जब आई रहेगा तो अलग होगा किसी तरह। तो यहाँ पे देखिए जैसे बायो है तो बायो और केमिस्ट्री को मिला देंगे तो बायो केमिस्ट्री बन जाएगा। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, फ्यूज़न का। डिस्टिलेशन का हम लोग को मतलब पता है कि एकदम से जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो प्योर सब्जेक्ट होगा। जितना भी रिसर्च से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस में एग्जांपल्स आ जाए या मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, डिस्टिलेशन के अंदर। रिसर्च के अंदर हमारा वही सब्जेक्ट है जिसमें हमने बहुत सारी खोज पड़ताल की है, बहुत ज़्यादा हमने उसको एकदम प्यूरिफाई करके, मतलब इससे ज़्यादा एट द एंड कोई रिसर्च हम पूरा रिसर्च करके तब जब हम सब्जेक्ट को निर्माण कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, डिस्टिलेशन।
कोई भी सब मैनेजमेंट से रिलेटेड, जब हम किसी भी सब्जेक्ट्स को, जितना भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स दिया जाएगा वो सब किसके अंतर्गत आएगा, डिस्टिलेशन के अंदर। क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, जब हम ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को मिला के जब एक सिंगल सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लस्टरिंग। तो इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो जैसे कि एग्जाम्पल्स है जैसे ओशिनियोग्राफी, इंडोलॉजी, ये पूछा जाता है तो ओशिनियोग्राफी किसका एग्जाम्पल है, तो क्लस्टरिंग का। इंडोलॉजी किसका एग्जाम्पल है, तो क्लस्टरिंग का। फिर एग्लोमरेशन, इसमें क्या होता है, कई तरह के मेन सब्जेक्ट जो हैं मिलके एक सब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए लूज असेंबलेज में क्या होता था, कई तरह के मेन सब्जेक्ट मिलके एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनाते थे, तो लूज असेंबलेज। लेकिन जब कई तरह के मेन सब्जेक्ट जो मिलके एक सब्जेक्ट बनाए, कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं, एक नॉर्मल सब्जेक्ट बनाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एग्लोमरेशन। जैसे नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे एग्लोमरेशन कहलाएंगे। तो ये था हमारा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।